हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई एम पूजा। होप आप सबकी स्टडीज़ बहुत अच्छी जा रही होंगी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्री फॉल मोशन, दैट इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी। इस टॉपिक से कैसे भी क्वेश्चन आते हैं उसे हम लोग आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लो कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बॉल है, आप उससे अपवर्ड फेंकते हो विद 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। तो t इज़ इक्वल टू 0, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? 40 मीटर पर सेकेंड। और ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगती है, तो वो हमारी होगी -10 मीटर पर सेकेंड। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, दैट इज़ कि जब भी आप किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो उसका 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा नीचे की तरफ ग्रेविटेशन लग रही है, दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ -10 मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी स्पीड से फेंकोगे, आफ्टर एवरी 1 सेकेंड उसका 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड कम हो जाएगा। सो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड उसकी स्पीड होगी 30 मीटर पर सेकेंड। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड उसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली जब वो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0। जब भी हमारी वेलोसिटी 0 होती है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो यहाँ पे अगर हमारी वेलोसिटी 0 हो रही है तो यहाँ पे उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। पहले वो अपवर्ड जा रहा था, अब वो डाउनवर्ड आएगा। सो जब भी डाउनवर्ड आएगा उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ हमारा ग्रेविटेशन लग रहा है जो कि हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है। टाइम 5 सेकेंड होगा, हमारी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे 20 मीटर पर सेकेंड। और एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, जहाँ से आपने उसको फेंका था उसको वो हिट करेगा, वहाँ पे उसकी स्पीड होगी 40 मीटर पर सेकेंड। इसी बात पता है तो आप इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, लाइक हाइट वो उसने कितनी अटेन की, टाइम ऑफ फ्लाइट उसका कितना था, अपवर्ड जाने के लिए उसे कितना टाइम लगा, डाउनवर्ड आने के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है, मैनी मोर। सो हम देख लेते हैं, लाइक एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 40 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हमारी थी डाउनवर्ड, इसीलिए नेगेटिव साइन 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमारा 1 सेकेंड है। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? यानी कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे जब हमने फेंका तो उसका 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें देखना है। तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज़ v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v हमें निकालना है, u हमें दे रखा है दैट इज़ 40 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास है -10, टाइम हमारे पास है 1 सेकेंड। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ हमारी फाइनल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली यहाँ से आप इसकी डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो कि वो कितना मीटर चला। सो यहाँ पे भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो s हमें निकालना है, u हमें पता है, टाइम हमें पता है, एक्सेलरेशन हमें पता है। सो हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, दैट इज़ 40 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू -10, क्योंकि ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लग रही है, टाइम का स्क्वायर। तो हमारे पास जब इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 35 मीटर, यानी कि वो पहले सेकेंड में 35 मीटर चला। सिमिलरली आप t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे हर एक आप निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके। यहाँ पे मैंने निकाल भी रखा है, दैट इज़ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 7 सेकेंड। आप इस चीज़ को एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैंने 1 सेकेंड के लिए आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सिमिलरली आप बाकियों के लिए भी निकाल सकते हो, जस्ट आपको टाइम की वैल्यू चेंज करनी है। सो ट्राई इट योर सेल्फ। सिमिलरली अगर हम देखें गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर, तो ये क्या कहता है, जब भी आप किसी चीज़ को टॉप टू बॉटम फेंकते हो तो उसकी जो इनिशियल स्पीड है होती है वो होती है 0, एक्सेलरेशन होता है 10, दैट इज़ नेगेटिव बिकॉज वो डाउनवर्ड लग रहा है। तो इस टाइम पे जो हमारी डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेकेंड्स के अंदर, वो आता है 1:3:5:7। जो हमारी डिस्टेंस का रेशियो होता है वो होता है 1:4:9:16, यानी कि 1:2 का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर = 4 का स्क्वायर, जो कि होगा 5, 20, 45, 80। ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना कि डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है वो होता है 1:3:5:7। जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो होता है वो होता है 1:2 का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर = 4 का स्क्वायर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करें इन लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी एंड ड्यूरिंग
फर्स्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी वो हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड होती है, क्योंकि ऊपर जाते वक्त उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो रही होती है और नीचे आते वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो रही होती है। इसीलिए फर्स्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन एंड लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कितना डिस्टेंस वो चला और कितने टाइम में। अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर अगर हम लोग t = 6 सेकेंड लेते हैं, टाइम अगर हमने 6 सेकेंड लिया, 6 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, सबसे पहले वो 4 सेकेंड में पूरा ऊपर गया यानी कि 80 मीटर, उसके बाद 2 सेकेंड के लिए वो नीचे आए यानी कि 5 और फिर 15 यानी कि 20। ये पहले 80 + 5 + 15 टोटल टाइम कितना 6। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड उसकी टोटल एवरेज स्पीड थी। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए मैग्नीट्यूड की, तो वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ, अगर ये यहाँ से ऊपर तक गया और वापस भी आया यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसका सिर्फ इतना ही था, मतलब 80 में से इसका ये वाला माइनस हो गया, तो हमारे पास कितना बचा 35 + 25/6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आप उसकी डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हो तो ये हमारा जे कैप की डायरेक्शन में ही चल रहा है यानी कि वाई एक्सेस की डायरेक्शन में चल रहा है। तो अगर हम लोग डायरेक्शन को कंसीडर करें तो एवरेज वेलोसिटी हमारी होगी 60 जे कैप/6 विच विल बी इक्वल टू 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अगर हमें कहा जाए कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट की रेशियो निकालो किसी भी टाइम पे, तो आप उस टाइम पे उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, वहाँ से आप उसका रेशियो भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल 3 सेकेंड में ये सिर्फ ऊपर ही गया है, नीचे नहीं आया, यानी कि इसने कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं की है। तो 3 सेकेंड में इसका जो डिस्टेंस था वही इसका डिस्प्लेसमेंट था विच इज़ इक्वल टू 75। तो हमारे पास हो जाएगा 75/75 विच इज़ इक्वल टू 1। सिमिलरली आप किसी भी टाइम के लिए उसे निकाल सकते हो। For more such relatable videos, do subscribe my channel and keep supporting. Thank you.